अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर उमैर महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल। सोचें, एक मैकेनिक के पास टूल्स ना हो तो क्या वो गाड़ी रिपेयर कर सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल इसी तरह अगर एक प्रोग्रामर के पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स ना हो तो वो कोड लिखने के बावजूद कुछ भी नहीं बना सकता। कंपाइलर, एडिटर्स, ट्रांसलेटर, डिबगर्स, आईडीज, ऑफलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोर्स कोड रिपोजिटरीज, ये सब क्या करते हैं? एक सिंपल आइडिया को पावरफुल सॉफ्टवेयर में बदलते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे वो तमाम एसेंशियल टूल्स जो हर डेवलपर को आने चाहिए, चाहे वो बिगिनर है या जो भी है। तो आइए हम इनको डिस्कस करते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स क्या होते हैं और इन सब को हम बारी बारी देखते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। Software development tools are programs that help developers create software. They are used to write, test, fix, manage code, make sure everything works properly. ठीक है? लिखें, उसको चेक करें, उनको ठीक करें, उनको मैनेज करें, ये सब का सब आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स का कमाल है। सबसे पहला टूल है लैंग्वेज एडिटर। लैंग्वेज एडिटर या इसको हम टेक्स्ट एडिटर भी कहते हैं या कोड एडिटर भी कहते हैं। ये वो टूल होता है जिसमें हम कोड लिखते हैं। कोड मतलब प्रोग्राम। ठीक है, एसटीएलसी के अंदर बात की थी रिक्वायरमेंट डिजाइन के बाद हम कोड का प्रोसेस करते हैं जो प्रोग्रामर लिखता है, जैसे एक सॉफ्टवेयर बनता है। अच्छा, are the tools that help developer to write and edit code in different programming language, जैसे कि नोटपैड है, वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड है। ठीक है, एक सिंपल कोडर्स होते हैं ये आपके पास। ठीक है, अच्छा, सिंपल के अंदर नोटपैड है और थोड़ा सा एडवांस्ड लैंग्वेज एडिटर वीएस कोड है। ठीक है, इसके अंदर टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है, आपको इंडेंटेशन मिल जाती है, वो खुद से थोड़ा बहुत बता देता है कि ये गलत है, ये ठीक है। नोटपैड के अंदर ऐसा नहीं होता। मतलब आप जिसके अंदर अपना कोड आप लिखते हैं ना, वो आपका क्या होता है? आपका लैंग्वेज एडिटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास है वो है डिबगर। अब आपने पिछले के अंदर वो कोड लिखा है, ठीक है, सॉरी ट्रांसलेटर, पिछले के अंदर आपने कोड लिखा है। अब वो कोड आपने कंप्यूटर को देना है। ठीक है, कंप्यूटर नहीं उसे समझ रहा है, जो पीछे आप लिख के आए हैं ना लैंग्वेज एडिटर के अंदर, कंप्यूटर नहीं वो समझ रहा। ठीक है, तो ट्रांसलेटर क्या करते हैं? जो हमने लिखा है वो कंप्यूटर को समझाते हैं। ट्रांसलेटर चेंज कोड फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज। तो हम जो कोड लिख रहे हैं वो किसमें लिख रहे हैं? हाई लेवल में। तो हमारे हाई लेवल के कोड को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है ट्रांसलेटर। पिछले के अंदर हमने कोड लिखा था, ट्रांसलेटर ने क्या किया? उस कोड को कंप्यूटर को समझाया। डिफरेंट किस्म के ट्रांसलेटर होते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं, कंपाइलर होते हैं। इंटरप्रेटर क्या होते हैं? हम जो कोड लिख रहे होते हैं उसको लाइन बाय लाइन चेक करते हैं। मतलब पहली लाइन चेक की, ओके, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, जिस लाइन में एरर होगा वही रोक के कहेगा इस लाइन को पहले ठीक करो फिर आगे चलेंगे। जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो आगे चलता है। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है? होल प्रोग्राम, मतलब उसने पहली लाइन को भी पढ़ेगा, दूसरी को भी पढ़ेगा, तीसरी पर सपोज एरर है वो अपने पास लिख के रख लेगा, चौथी को भी पढ़ेगा, पांचवी को भी पढ़ेगा। जब कंप्लीट हो जाएगा एंड पे जाके मुझे बता देगा ये पांचवी और सातवीं लाइन पे एरर है, इसको ठीक कर लो। इंटरप्रेटर ने क्या किया? मुझे साथ साथ मेरी गलतियों का बताया। कंपाइलर ने क्या किया? पूरा सवाल चेक करके एंड पे मुझे गलती बताई है। ठीक है, ये है आपके पास ट्रांसलेटर। नेक्स्ट है आपके पास डिबगर। अच्छा, अगर कोड में बग है यानी कोई एरर है तो उसको ढूंढने और फिक्स करने के लिए ये डिबगर इस्तेमाल होता है। ठीक है, डिबगर जो है स्टेप बाय स्टेप कोड चलाता है ताकि प्रोग्रामर देख सके कि किस लाइन पे क्या प्रॉब्लम है। कि जैसे हमने पिछली वीडियो में एग्जांपल दी थी कि डॉक्टर पेशेंट के टेस्ट कराता है, वैसे ही प्रोग्रामर डिबगर से कोड टेस्ट करता है। डिबगर हेल्प डेवलपर find and fix error in their program. They show where the problem happen in the code. सबसे पहले आपने वो कोड लिखा लैंग्वेज में, उसके बाद ट्रांसलेटर को दिया, उसने ट्रांसलेट किया और डिबगर ने उसको चेक किया उसमें कोई गलती तो नहीं। ठीक है, तो डिफरेंट किस्म के आपके पास ये डिबगर है, जैसे जीडीपी है डिबगर फॉर सी सी प्लस प्लस के एरर चेक करने के लिए, विजुअल स्टूडियो डिबगर है। ठीक है, ये भी मतलब आपको बताया था
कि कुछ अब रेडीमेड डिबगर्स आ गए हुए हैं जो आप जिसके अंदर आप अपना कोड रखते हैं तो वो आपको बता देता है, अब आपको मैनुअल टेस्टिंग की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आ जाता है आईडीज। अच्छा, आपने देखे पहले प्रोसेस में पढ़ा एडिटर जिसके अंदर आपने कोड लिखा, दूसरे में आपने उसको ट्रांसलेट कराया, तीसरे में आप फिर एक टूल, मतलब आपने 3 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, एक में पहले कोड लिखे, दूसरे में उसको फिर ट्रांसलेट कराया, तीसरे में उसको टेस्ट के लिए चेक किया। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर ये तीनों चीजें होती हैं। ठीक है, आप उसके अंदर राइट भी करते हैं, आप उसके अंदर ही उसको टेस्ट करते हैं और उसके अंदर इसको ठीक करते हैं, और वही आपको जो है वो कंपाइल भी करके दे रहा है। ठीक है, देखें, एडिटर भी इसके अंदर ही है। ठीक है, एडिटर भी उसके अंदर है, कंपाइलर भी उसके अंदर है, डिबगर भी उसके अंदर है, ऑल कंट्रोल इन वन प्लेस। ठीक है, आईडीज ये ऐसे टूल्स होते हैं जिसमें सब कुछ बिल्ट इन होता है। जैसे ये देखें, विजुअल स्टूडियो का ग्रेट फॉर सी प्लस प्लस एंड डॉट नेट। ठीक है, पाइथन बेस्ट फॉर पाइथन, ये आईडीज हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स, इनके अंदर आप कोड भी लिख सकते हैं, वहीं पे आप उसको ट्रांसलेट भी करा सकते हैं, और वही आपको एरर निकाल के देगा जो आप ठीक भी कर सकें। ठीक, उसके बाद आता है ऑनलाइन और ऑफलाइन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, मतलब अब तो ऐसे ऐसे चीजें सॉफ्टवेयर आ गई हुई हैं कि आप ऑनलाइन भी बैठ के अपनी कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये रेपलिट एक सॉफ्टवेयर है, फिर इसी तरह और भी हैं, पाइथन के भी हैं हमारे पास, कोलैब है। ठीक है, आप उनको इंस्टॉल करने की किसी भी चीज की जरूरत नहीं, जैसे ये पिछली सारी स्लाइडों में दिखाया है कि कुछ चीजों को तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये चीजें हैं जो आप ऑनलाइन जाएं, इनको सर्च करें, वहीं पे बैठ के कोड लिखें, वहीं से उसको ट्रांसलेट करा रहे हैं और वहीं से उसको चेक कर लें। ठीक है, और कुछ ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जिनको नेट की जरूरत नहीं होती, जैसे विजुअल स्टूडियो पाइथन है। ठीक है, इसी के अंदर आप अपना कोड जो है वो रन कर रहे हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के, और बिना इंटरनेट के वो चल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है वो सोर्स कोड रिपोजिटरीज। अच्छा, सोर्स कोड रिपोजिटरीज क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप, मैं बताता हूँ, 5 लोग हैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो सबको कोडिंग प्रोग्रेस जो है उससे ट्रैक होती है। ठीक है, और वो मिल के आपस में काम करते रहते हैं। या एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका, आप एक चीज बना रहे हैं, आपने उसका कोड ना कहीं ऑनलाइन रख दिया है किसी वेबसाइट के ऊपर, अब उसके अंदर लोग आके ना चेंजिंग कर रहे हैं, अगर लोगों को लग रहा है कि यार ये चीज इसमें होनी चाहिए, वो उस चीज का कोड भी उसके अंदर लिख रहे हैं, वो सारा कुछ आपस में मर्ज भी हो रहा है, वो सब कुछ एक दूसरे को दिख भी रहा है। इसको हम कहते हैं सोर्स कोड रिपोजिटरी। रिपोजिटरी कहते हैं किसी चीज, मतलब ये कहीं रखना किसी चीज को। सोर्स कोड रिपोजिटरी are online platform where developers save and manage their code। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उसके अंदर अब सब अपनी अपनी सीटों पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो ऑनलाइन वो कोई रिपोजिटरी बना लेते हैं जहाँ सारे बंदे शाम टाइम अपने जो जो किया होता है वहां वो सारा सेव कर देते हैं। दे हेल्प ट्रैक चेंजेस, allow many people to work together without problem। जैसे गिटहब एक बहुत मशहूर है जमाना सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये ओपन सोर्स है, यहाँ जाके अपने प्रोजेक्ट्स रखते हैं, वो खुद ही ठीक होते रहते हैं। ठीक है, ये बिट बकेट है, गुड फॉर बोथ प्राइवेट पब्लिक प्रोजेक्ट्स। जैसे मैंने आपको भी ये कंपनी की एग्जांपल दी है कि कंपनी के अंदर हर कोई अपनी सीट पे बैठ के काम कर रहा है अपने अपने सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं ना हो सकता कि वो सब अपनी सीटों से उठ के जाके एक दूसरे के सिस्टम्स पे जो जो काम किया है वो करें। तो वो ऑनलाइन को रिपोजिटरी बना देते हैं जहाँ सब अपने काम को सेव करते जाते हैं, और वो एक बंदा जो मैनेज कर रहा होता है वो उसको देखता है। ठीक है, तो लैंग्वेज एडिटर क्या है जी? सॉफ्टवेयर लिखने की जगह है, जैसे नोटपैड वीएस कोड। ट्रांसलेटर क्या है? ट्रांसलेटर जो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है। डिबगर क्या है? जो गलतियां ढूंढ रहा है। आईडी क्या है? जिसके अंदर सब कुछ है। ठीक है, आप लिख भी रहे हैं, उसको चेंज भी कर रहे हैं, उससे गलतियां भी निकाल रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो ब्राउजर में चलते हैं वो ऑनलाइन है, जो ऑफलाइन चलते हैं सिस्टम पर इंस्टॉल करके। और सोर्स कोड रिपोजिटरी, गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोड सेव होता है, शेयर होता है, और वर्जन उन पर कंट्रोल होता है। ठीक है जी, इन टूल्स के बिना डेवलपर सिर्फ कोडर है, लेकिन टूल के साथ वो प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें लाजमी, शेयर करें दूसरों के साथ, कमेंट करें अगर कोई प्रॉब्लम है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर बहुत आसानी से सारा समझ आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर वीडियो के अंदर हम चैप्टर के जो एक्सरसाइज में शॉर्टकट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ताकि आपको उनका भी पता चल जाए। तो
कुछ आपके साथ मजीद शॉर्ट केसेस को मैं डिस्कस करूंगा जो इसके हट के भी आ सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।